पाली, आज हम आपके लिए एक बहुत ही पवित्र वीडियो लेकर आए हैं जो आपके जीवन में शांति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। और आज के इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा के फायदे के बारे में जानेंगे, जो आपके जीवन में हर संकट से सुरक्षा और मन को शांति देते हैं। हनुमान चालीसा के फायदे भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है, संकट और मुश्किल समय में सहारा, तनाव और चिंता कम होती है। बच्चों और छात्रों के लिए स्वास्थ्य और ऊर्जा में सुधार, ग्रह दोष कम होते हैं। भगवान राम की कृपा, हनुमान चालीसा प्लस। अर्थ आर्थ हिंदी। दोहा एक श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनऊँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। अर्थ गुरु के चरणों की धूल से अपने मन को शुद्ध कर मैं श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। दोहा दो बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरों पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थ अपने कमज़ोर बुद्धि को जानकर मैं पवन सुत हनुमान का स्मरण करता हूँ। मुझे बल, बुद्धि और विद्या दो और मेरे सभी दुख दूर करो। चौपाई एक, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ जय हनुमान, जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं। जय कपीस, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। चौपाई दो, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ हनुमान जी श्री राम के दूत हैं और उनका बल अतुलनीय है। वे अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। चौपाई तीन, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ महावीर हनुमान बहादुर और शक्ति के प्रतीक हैं। वे बुरी सोच को दूर करते हैं और अच्छी सोच के साथी हैं। चौपाई चार, कंचन बरण बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ उनका रंग सुनहरा है और वे सुंदर वस्त्र पहनते हैं। कान में कुंडल और घने घूंघराले बाल हैं। चौपाई पाँच, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय, कांधे मुँह जनेऊ साजय। अर्थ हाथ में उनका वज्र और ध्वजा है, कंधे पर मूंज का जनेऊ सजा है। चौपाई छह, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ वे शंकर के पुत्र और केसरी के संतान हैं। उनका तेज और प्रताप संपूर्ण जगत में पूजनीय है। चौपाई सात, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। पाल्स अर्थ वे ज्ञान और गुणों के धनी अति चतुर हैं। श्री राम के कार्यों को करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। चौपाई आठ, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ वे श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद पाते हैं। उनका मन राम, लक्ष्मण और सीता में बसा हुआ है। चौपाई नौ, सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थ वे सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दिखते हैं, विकट रूप धारण करके लंका को जलाते हैं। चौपाई दस, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ भीम रूप धारण कर वे राक्षसों का संहार करते हैं, श्री राम के कार्यों को पूर्ण करते हैं। चौपाई ग्यारह, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। अर्थ वे सजीवन लाए और लक्ष्मण को जीवित किया। श्री राम हर्षित होकर हृदय में उन्हें स्थान दिया। चौपाई बारह, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थ श्री राम ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की, वे मेरे प्रिय हैं जैसे भरत भाई। चौपाई तेरह, सहस बदन तुम्हारो जस गावें, असकहि श्रीपति कंठ लगावें। अर्थ सहस्रों मुख वाले देवता आपके गुण गाते हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने हनुमान को गले से लगा लिया। चौपाई चौदह, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ सनकादि ब्रह्मा आदि मुनि, नारद, सारद और अहिसा सब भी आपके गुण गाते हैं। चौपाई पंद्रह, जम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। अर्थ यम, कुबेर और दिग्पाल भी आपके गुण नहीं गा सकते, कवि और विद्वान भी कह नहीं सकते कि आप कितने महान हैं। चौपाई सोलह, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थ आपने सुग्रीव की मदद की और उन्हें श्री राम से मिलाकर राज्य पद दिलाया। चौपाई सत्रह, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ आपके बताए हुए मंत्र का विभीषण ने पालन किया, इससे वह लंका का राजा बना और पूरी दुनिया जान गई। चौपाई अठारह, युग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। ऐलाना अर्थ आपने युग सहस्रों दूर सूर्य को अपना मधुर फल जानकर निगल लिया। चौपाई उन्नीस, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। अर्थ आपने प्रभु की अंगूठी मुंह में रखी और जलधि को लांघना भी आपको असंभव नहीं था।
चौपाई 20 दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थ, संसार के कठिन कार्य भी आपके अनुग्रह से आसान। 20 दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थ, संसार के कठिन कार्य भी आपके अनुग्रह से आसान हो जाते हैं। चौपाई 21 राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ, आप राम के द्वार के रखवाले हैं, आप बिना अनुमति के कोई काम नहीं करते। चौपाई 22 सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, जो आपकी शरण में आता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं, आप रक्षक हैं, किसी को भय नहीं। चौपाई 23 आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपे। अर्थ, आप अपनी शक्ति को स्वयं नियंत्रित करते हैं, तीनों लोग आपके हुंकार से कांप उठते हैं। चौपाई 24 भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, जब कोई महावीर हनुमान का नाम लेता है तो भूत प्रेत और बुरी शक्तियाँ पास नहीं आती। चौपाई 25 नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, जितना लगातार हनुमान का नाम लिया जाता है रोग और पीड़ा समाप्त हो जाती। चौपाई 27 सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। अर्थ, राम सभी तपस्वियों के राजा हैं, आप उनके सारे कार्य सफल करते हैं। चौपाई 28 और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, जो कोई भी हनुमान जी से कोई मनोरथ मांगता है उसे जीवन में अपार फल और सफलता प्राप्त होती है। चौपाई 29 चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ, तुम्हारा पराक्रम और कीर्ति चारों युगों में प्रसिद्ध है, तुम्हारे नाम से संपूर्ण जगत रोशन है। चौपाई 30 साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, तुम संतों और साधुओं के रक्षक हो और असुरों का संहार कर श्री राम के प्रिय हो। चौपाई 31 अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थ, तुम अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हो, माँ जानकी ने यह वरदान तुम्हें दिया। चौपाई 32 राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ, तुम्हारे पास राम का रसायन है, तुम सदा श्री राम के दास बने रहो। चौपाई 33 तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ, तुम्हारे भजन से राम का ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने जन्मों के सभी दुख भूल जाता है। चौपाई 34 अंतकाल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थ, अंत समय में वह व्यक्ति श्री राम के पास जाता है और हरिभक्त के रूप में जन्मों में याद किया जाता है। चौपाई 35 और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्ब सुख करई। अर्थ, अन्य देवता के विचार मन में नहीं आते, जो हनुमान जी के स्मरण से सुख पाता है। चौपाई 36 संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमता बलाबिरा। अर्थ, जो भी हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सभी संकट और पीड़ा समाप्त हो जाती है। चौपाई 37 जय 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 हनुमाना घोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ, जय 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 हनुमान घोसाई, आप कृपा करें जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं। चौपाई 38 जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थ, जो कोई हनुमान चालीसा का शत बार पाठ करता है उसके सारे बंधन दूर होते हैं और उसे महान सुख प्राप्त होता है। चौपाई 39 जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थ, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके सारे काम सिद्ध होते हैं और गौरीसा शिव इसकी साक्षी है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पवन तनय हनुमान संकट हरने वाले मंगल मूर्ति हैं, राम लक्ष्मण और सीता सहित हृदय में बसो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भी अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा और शक्ति महसूस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय बजरंग बली, जय श्री